हेलो बच्चों, मैं आपको पिछले भाग में पढ़ाए थे समाचार पत्र के आत्मकथा पाठ के सारांश। अभी इस पाठ के व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर को पढ़ें। चलो अभ्यास देखें पहले। फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। उदंत मार्तांड और बंगाल गेजेट, ये दोनों समाचार पत्र। सेकेंड वन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड। थर्ड वन, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराजों ने कबूतरों के द्वारा समाचार भेजते थे। फोर्थ वन, समाचार पहुंचाने के नवीन साधना कौन कौन से हैं? समाचार भेजने के नवीन साधना यह है कि दूरदर्शन, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर आदि। फिफ्थ वन, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलोर समाचार है। सेकेंड वन, दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। आजकल आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी या और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए। भारतवर्ष में पहले में अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलोर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। सेकेंड वन, समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? समाचार पत्र में यह सब समाचारों की जानकारी होते हैं कि पहले मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। समझो मुझसे देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलते हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षापयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। अभी थर्ड में समझिए और लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೂರದರ್ಶನ್, ದೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ದರ್ಶನ್, ದೂರದರ್ಶನ್, ಅದನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ದೂರ್ಭಾಷಾ, ದೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಭಾಷಾ, ದೂರ್ಭಾಷಾ, ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ दूरसंचार, दूर प्लस संचार, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन. अभी फोर्थ में ढंग से सुनो और आप भी मार्क कर लो किताबों में। ब्रैकेट में 4 पद दिए गए हैं। सुन, पढ़, देख, सुन. फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स देख लो. रेडियो से समाचार डैश सकते हैं, रेडियो से समाचार सुन सकते हैं. सेकेंड वन, दूरदर्शन में हम समाचार डैश और डैश सकते हैं, दूरदर्शन में हम समाचार सुन और देख सकते हैं. थर्ड वन, समाचार पत्र डैश सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं. ठीक है बच्चों, अभी फिफ्थ में आप भी पेंसिल लेके मार्क कर लो. इधर नेक्स्ट फिफ्थ में सही या गलत का निशान लगाइए. सही उत्तर को सही और गलत उत्तर को गलत लगाना चाहिए. फर्स्ट वन, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है.
ये सही है ना, सही डाला। सेकेंड वन, प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, ये भी सही है। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, ये गलत है, सिर्फ सुन सकते हैं ना। फोर्थ वन, रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ये सही है। ठीक है बच्चों, अभी सिक्स में, दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। इधर बीच में एक शब्द है, इस शब्द को ये पहले दिए गए ना उस शब्द के साथ जोड़कर एक शब्द, पूरा शब्द बनाना चाहिए। आप भी लिख लो पेंसिल लेके। सत्य, इधर वान है, सत्यवान, दोनों भी मिलके सत्यवान। गुणवान, गुणवान। बलवान, बलवान। दयावान, दयावान, दयावान। ओके बच्चों, अभी सेवेंथ में, मैं कौन, इधर तो ये मुहावरे के जैसे है, पढ़ के इसके उत्तर लिखना चाहिए। फर्स्ट वन, घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली, क्या है वो, उसका नाम छतरी। सेकेंड वन, दाना दाना दुका दाना दुकना सॉरी, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देना जाता हूँ। ये कौन है, कबूतर। ठीक है, अभी एट में, नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द है ऑपोजिट वर्ड। इधर उदाहरण के लिए सुबह, शाम दिया गया है। बाकी पूरे हमें लिखना है। अमीर, गरीब। अंदर, बाहर। जीना, मरना। ज्ञान, अज्ञान। सस्ता, महंगा। एक, अनेक, सरल, कठिन। ओके, अभी नाइन्थ में ध्यान से सुन लो। नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। इधर एक नमूने दिए गए हैं, पहले से पढ़कर बाकी हमें बनाना चाहिए। दो, राधा के पास 2 रुपये हैं। और एक दो को, लता को कमल दो। आपको समझ में है ना, एक ऐसे है। इधर कल दिया गया है, कल। मेरा मेरा दोस्त कल गांव जाएगा। और एक, आज मैं स्कूल जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। सेकेंड वन, मत, अधिक भोजन मत खाओ, बेटा तुम चिंता मत करो। थर्ड वन, मेज पर किताबें हैं, मैं लिखना चाहता हूँ पर शाही खत्म हो गया है। ओके, अभी टेंथ में, चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए। यहाँ तो कुछ चित्र दिए गए हैं, से देखकर इस चित्र के अनुसार उत्तर लिखना चाहिए। समाचार पत्र है पहला वाला, समाचार पत्र को, और एक समानार्थक पद क्या कह सकते हैं, अखबार। सेकेंड वन, ए पुष्प, फूल। निवास, घर। सूर्य, सूरज। वृक्ष, पेड़। ओके, लिख लिया ना। अभी नेक्स्ट में 11th में, नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाली शब्द लिखिए। व्यक्ति, व्यक्ति, इधर तो एक वाक्य ठीक है और एक वाक्य गलत है। सही रहने वाले पद को हम इधर बॉक्स पे लिखना चाहिए। मस्ती, मस्ती, सेकेंड वन करेक्ट है, मस्ती लिख लो। सीख, सीख, फर्स्ट वन करेक्ट है। सस्ता, सस्ता, सेकेंड वन है करेक्ट। और विश्व, विश्व, सेकेंड वन करेक्ट है। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान में द्विरुक्ति। द्विरुक्ति बोले तो 2 बार एक पद को दो बार उच्चारण करने के लिए इसे हम द्विरुक्ति कहते हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं, इस वाक्य में पढ़ते शब्द की आवृत्ति हुई है, इसे द्विरुक्ति कहते हैं। ऐसे अन्य 5 शब्द लिखिए। हम अभी 5 शब्द द्विरुक्ति को पढ़ते पढ़ते, हंसते हंसते, लिखते लिखते, खाते खाते,
और देखते देखते आदि, सुनते सुनते इत्यादि पदों को आप लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट देखें पूरक वाचन, पढ़िए और लिखिए। इधर तो एक छोटा सा पाठ दिया गया है, इसे पढ़कर समझेंगे और इसके थोड़ा प्रश्न भी है, उत्तर लिखें। दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार में के किसी भी स्थान पर होने वाले किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। दूरदर्शन में आने वाले सभी घटनाओं को हम घर में ही बैठकर देख सकते हैं ना। विश्व के किसी भी कोने में होने वाले खेलों का आनंद हम घर बैठे ले सकते हैं। और स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोत है। केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं क्या टीवी को? नहीं, हम ज्ञान के लिए भी देखते हैं। यह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं। ये प्रत्येक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के अपना ही इम्पोर्टेंस होते हैं, अपना ही जानकारियाँ हमको मिल सकते हैं इस न्यूज़पेपर से। दूरदर्शन के माध्यम से देश में ही नहीं अपितु विदेश में हो रही घटनाओं की क्रियाकलापों तथा व्यापक सुधारों को जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। दूरदर्शन से हम केवल हमें सिर्फ हमारे देश की नहीं विदेश का भी जानकारी जान सकते हैं। उधर जाने वाले क्रियाकलाप और डेवलपमेंट चेंजेस के बारे में भी जानकारी हम पा सकते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसका जनसामान्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ಜನಸಾಮಾನ್ಯ को ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. और मनुष्य अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करता है। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक होता है। ಅಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಜ್ಞಾನ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು. दूरदर्शन से शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, युद्ध, कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಹೇ. ಅಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸೈನ್ಸು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂದರೆ ಆವಾಗವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ಗಳು, ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ दूरदर्शन ಕೊಡುತ್ತೆ. शिक्षा के क्षेत्र में तो दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से समय और धन दोनों की ही बचत होती है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಟಿ ವಿಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. सामान्य ज्ञान के विकास में तो दूरदर्शन बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. दूरदर्शन पर व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को देख सकते हैं. ಅಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಅಪ್ಸು ಡೌನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ, ಅದುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. इसके द्वारा हमें शेयर बाज़ार की भी जानकारी प्राप्त होते हैं. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ದೂರದರ್ಶನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾ ಏಕ್ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಧನ ಹೇ. ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಇದೆ. दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम हमें ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮನೋರಂಜನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. केबल टेलीविज़न के माध्यम से विश्व भर के चैनलों में से अपना मन मनपसंद चैनल चुनकर अपना मनोरंजन व ವರ್ಧನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಆದರೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. दूरदर्शन केवल डैश का ही नहीं बल्कि डैश का भी स्रोता है. दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोता है. सेकेंड वन, दूरदर्शन डैश व डैश के प्रचार प्रसार में सहायक होते हैं. दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार व प्रसार में सहायक होते हैं. थर्ड वन, शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से डैश और डैश दोनों की ही बचत होती है. समय और धन. ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आई ना? और एक बार पढ़ लो, समझ लो. अखबार से, न्यूज़पेपर से कितना हमको उपयोग है सभी समझ लो. आप भी समाचार पत्र पढ़ने का आदत बना लो. ठीक है, थैंक यू. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. थैंक यू.